दोस्तों, सिंगापुर एशिया की एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो आज एशिया की रिचेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज में शामिल है। एजुकेशन, क्लीनिनेस, लिविंग स्टैंडर्ड और सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी में ये अमेरिका और चाइना से भी आगे है। इसे एशिया का फाइनेंशियल सेंटर भी कहा जाता है और यहाँ के लोगों की एवरेज मंथली इनकम $5,783 है, जो करीब 4,78,596 रुपए होती है। मतलब दूसरी एशियन कंट्रीज के लोग जितना साल भर में कमाते हैं उतने यहाँ के लोग एक महीने में कमा लेते हैं। लेकिन सिंगापुर एक गरीब देश से एशिया में नंबर 1 बना कैसे? 1950 तक सिंगापुर भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का पार्ट था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का साउथ एशियन कंट्रीज को संभालना ही मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद 1963 में सिंगापुर फेडरेशन ऑफ मलेशिया का पार्ट बन गया। लेकिन 2 साल बाद ही ये देश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तब बाकी एशियन कंट्रीज की तरह सिंगापुर भी एक गरीब देश हुआ करता था, लेकिन 1965 में स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद सिंगापुर ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि ये गरीबी से बाहर आने वाली पहली एशियन कंट्री बन गई। चलिए जानते हैं सिंगापुर की कामयाबी का सीक्रेट क्या है। रीजन नंबर 1, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। किसी भी देश के डेवलपमेंट में वहाँ की गवर्नमेंट खास रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट जितना ज्यादा अनस्टेबल और वीक होगी, देश उतना गरीब होता चला जाता है। लाइक पाकिस्तान, जहाँ आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 इयर्स पूरे नहीं किए, लेकिन सिंगापुर पर अब तक एक ही पार्टी ने राज किया है और किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी का बार बार गवर्नमेंट बनना भी सही नहीं माना जाता। लेकिन अगर पार्टी अच्छा काम करे तो इससे फायदे भी बहुत ज्यादा है। यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू को सिंगापुर का फाउंडिंग फादर भी कहते हैं। ली ने 30 सालों तक सिंगापुर की सत्ता संभाली और इस दौरान उन्होंने यहाँ सोशल इश्यूज और इकोनॉमी को लेकर कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे देश कुछ ही सालों में गरीबी से बाहर निकल गया और आज भी सिंगापुर में ली की पीपल्स एक्शन पार्टी ही रूल कर रही है। रीजन नंबर 2, फोकस्ड ऑन एजुकेशन। सिंगापुर अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करता है। जब ये देश आजाद हुआ था, यहाँ एजुकेशन की हालात बहुत खराब थी, जिसे सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस रीडेवलप किए और एजुकेशन सेक्टर के लिए नई पॉलिसीज बनाई। इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्कूल्स में ज्यादा फोकस मैथ, साइंस और इंग्लिश पर किया गया। बेटर फ्यूचर के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटीज में ग्रेडिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया गया। इवन साल 2022 में भी सिंगापुर का सेकंड लार्जेस्ट बजट एजुकेशन सेक्टर का था। रीजन नंबर 3, फॉरेन पॉलिसीज। इकोनॉमी को बूम करने के लिए यहाँ फॉरेन पॉलिसीज की रोल प्ले करती है। ये बात यहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से जानती है, इसलिए सिंगापुर सभी देशों के साथ बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाता है। सिंगापुर ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए ताकि विदेशी कंपनीज उनके यहाँ अपने बिजनेस सेटअप कर सके। आज मैन्युफैक्चरिंग सिंगापुर में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, बायोमेडिकल साइंस, सबकी मैन्युफैक्चरिंग यही होती है। यही रीजन है कि इस कंट्री की जीडीपी का 20 से 25% मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है। और सिंगापुर की अपनी डोमेस्टिक मार्केट छोटी है, लेकिन दूसरे देशों को सामान सप्लाई करने की वजह से ये टॉप ट्रांसशिपमेंट हब बना हुआ है। रीजन नंबर 4, सोशल स्टेबिलिटी। कोई भी कंट्री तभी इजीली ग्रो कर पाती है जब वहाँ के सिटीजन्स के बीच सोशल स्टेबिलिटी होती है। सिंगापुर में भी मल्टी कम्युनिटीज और रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ की 75% पॉपुलेशन एथनिक चाइनीज है और 15% मलेइस और 7.9% इंडियन तमिल है। अब इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से माइनॉरिटीज के साथ रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है, जो कंट्री की ग्रोथ में प्रॉब्लम बनती है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ ना हो, इसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट बहुत पहले ही कुछ खास पॉलिसीज बना चुकी है। रीजन नंबर 5, टूरिज्म। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा सोर्स टूरिज्म होता है, जिसे इम्प्रूव करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने शुरुआत में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब पैसा लगाया, लेकिन अब वही इन्वेस्टमेंट सिंगापुर को अमेजिंग रिटर्न्स दे रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पैंडेमिक से पहले साल 2019 में करीब 19 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट ने सिंगापुर विजिट किया था, जो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। तो ये थे वो 5 रीजन जिसकी वजह से सिंगापुर एशिया की नंबर 1 कंट्री है। क्या आप कभी सिंगापुर गए हैं? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।